वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी अमरीकी नायब सदर से मुलाकात में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी मौजूद। मुलाकात बर्गनस्टॉक में अमरीका ईरान तकनीकी सतह मुज़ाकरात के मौके पर हुई। मुलाकात के दौरान दोनों जानिब से खुशगवार जुमलों का तबादला किया गया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का जेडी वेंस से मुसाफा। रहनुमाओं ने खुशगवार अंदाज में एक दूसरे को गले लगाया। पाकिस्तान सफारतकारी का चैंपियन। इस्लामाबाद एमओयू पर अमल दरामद के लिए मुज़ाकरात का अगला दौर। दुनिया की नजरें स्विट्जरलैंड पर जम गईं। बर्जन स्टॉक में अमरीकी, ईरानी, पाकिस्तानी और कतरी परचमों की बहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बर्जन स्टॉक में मौजूद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बर्जन स्टॉक आमद पर सहाफ़ियों का जर्मन जुबान में शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी आज स्विट्जरलैंड पहुंचेंगे। जेडी वेंस की सरबराही में अमरीकी वफ्द भी मौजूद। बाकर कलिबाफ की सरबराही में आला सतह का ईरानी वफ्द भी बर्जन स्टॉक में मौजूद। कतरी नुमाइंदे भी मुज़ाकरात का हिस्सा। लेबनान में जंगबंदी मुज़ाकरात का मरकज़ी नुक्ता होगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की गुफ्तगू। कहा कि अमरीका लेबनान में जंगबंदी को यकीनी बनाने में नाकाम रहा। मुज़ाकरात में दीगर मौज़ूआत भी ज़ेर बहस आएंगे। ईरानी तेल की फ़रोख्त के लिए पाबंदियों से इस्तिस्ना शामिल है। ईरान के मुंजमद असासों को बहाल करना भी मौज़ूआत में शामिल है। बर्गन स्टॉक में होने वाला इजलास एक रोज़ा होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की स्विस हम मनसब और दीगर हुक्काम से मुलाकात। मुज़ाकरात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। ईरानी चीफ मुज़ाकरात बाकर कलिबाफ का शोहदाए ईरान और मेनाब को खराज अकीदत। एक्स पर मेनाब स्कूल के बच्चों के लिए खुसूसी पैगाम जारी किया। कहा कि शोहदा मेरे हर इकदाम और फैसले के गवाह हैं। शहीद साथियों से दोबारा मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। मेनाब में शहीद बच्चों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरा ईरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकातों में ईरान अमरीका मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल। ईरानी सदर ने अमरीका ईरान जंगबंदी मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा और खुसूसी तौर पर पाकिस्तानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान ने हालिया बहरान के दौरान ज़िम्मेदाराना, मुतवाज़न और बरादराना सिफारतकारी का मुज़ाहरा किया। मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर को पाकिस्तान की जानिब से अमन मुज़ाकरात और खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए मुसलसल हिमायत का यकीन दिलाया। ईरान से मुआहदा न होने पर टोल आयद कर सकते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने खबरदार कर दिया। कहते हैं जंगबंदी के अरसे में 60 रोज तक अपने हुर्मज़ में कोई टैक्स नहीं होगा। इस मुद्दत के खत्म होने के बाद भी ईरान कोई टोल टैक्स नहीं लेगा। अपने हुर्मज़ में टोल सिर्फ अमेरिका के हक में और अमेरिका की जानिब से आयद किए जा सकते हैं। सदर ट्रंप ने अमेरिका को मशरिक़ वस्ता के ममालिक के लिए निगहबान फरिश्ता करार दिया। कहा मुआहदा न होने पर अमेरिका मशरिक़ वस्ता के सिक्योरिटी अखराजात के बदले टोल आयद कर सकता है। हटडर्म इसराइल का जंगबंदी तस्लीम करने से इनकार। लेबनान में दोबारा जंगबंदी ऐलान के बाद भी इसराइली फौज के हमले। गुज़श्ता रोज़ ऐलान की जानिब से जंगबंदी चंद घंटे भी बरकरार न रह सकी। इसराइली फौज के जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर नए हमलों में मासूम शहरियों समेत शहीद अफराद की तादाद 50 से ज़ायद हो गई। जवाब में हिजबुल्लाह ने गुज़श्ता 24 घंटे में 2 मुकामात पर इसराइली फौजियों को निशाना बनाया, जिसमें 2 इसराइली कमांडर्स मारे गए, 15 एहलकार जख्मी हो गए। ईरान ने लेबनान पर इसराइल के मुसलसल हमलों के बाद अमेरिका को मुआहदे की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार करार दे दिया। अपने हुर्मज़ मुकम्मल तौर पर बंद करने का भी ऐलान कर दिया। तर्जमान खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर का कहना है कि अपने हुर्मज़ को तमाम बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए बंद किया जा रहा है।
ये दुश्मन की वादा खिलाफी का पहला जवाब। अगर जारियत जारी रही तो दुश्मन को अपनी जिम्मेदारियों पर अमल दरामद के लिए मजबूर करने की खातिर मजीद इकदाम भी किए जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर अमजद एडवोकेट को गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आला बनाने का फैसला। बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर अमजद एडवोकेट से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। हुकूमत साजी और अवाम के आईनी और मुआशी हुकूक पर अमल दरामद से मुतल्लिक हिदायत दी। मुस्लिम लीग नून का गिलगित बल्तिस्तान में कायदे-ए-वान के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हफीजुर रहमान ने कहा, मुस्लिम लीग नून स्पीकर के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देगी। डिप्टी स्पीकर और गवर्नर विफाकी फार्मूले पर मुस्लिम लीग नून से होगा। नामजद वज़ीर आला अमजद एडवोकेट ने कहा कि कायदे-ए-वान के लिए वोट देने और सपोर्ट के ऐलान पर नून लीग के कायदीन के मशकूर हैं। के वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। कराची में सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम एवन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन लेकर आ रहा है। अमेरिका ईरान मुआहदे में फील्ड मार्शल का बेहतरीन किरदार है। फील्ड मार्शल वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को मुबारकबाद पेश करते हैं। मजीद कहा कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद पाकिस्तान की पहचान समझी जाती हैं। शहीद बीबी की जमहूरियत के लिए तारीखी जदोजहद थी। ओपोजिशन ने 9 मई से अभी भी कुछ ना सीखा। पीटीआई अरकान की तकरीर बगावत से शुरू और हथियार पर खत्म हुई। बेबुनियाद इल्जाम तराशी पीटीआई का वतीरा है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल, कहा पीटीआई अरकान दबाव में है। पीटीआई अरकान के मुंह से करप्शन की बातें मुज़क्का खेज हैं। कहा जब सबूत मांगो तो उनके पास कुछ नहीं होता। मजीद बोली कि पंजाब की हर तहसील में इलेक्ट्रिक बस चलेगी। बलोचिस्तान असम्बली ने माली साल 2026 और 27 के बजट की मंजूरी दे दी। ईवान में बजट की मंजूरी के लिए मजबूरी तौर पर 1089 अरब रुपए के 98 मुतालबात ज़र पेश किए गए। ओपोजिशन की जानिब से कटौती की कोई तहरीक पेश नहीं की गई। सरफराज बुगटी कहते हैं ओपोजिशन की तनकीद को रहनुमाई के तौर पर लिया है। तंजो तानों के बावजूद खामोशी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे। बलोचिस्तान में 100% 15,000 स्कूल खुल चुके हैं। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम शदीद गर्म। बलोचिस्तान, केपी और सिंध के कई इलाकों में सूरज आग उगलने लगा। सिंध के बलाई अजला में मौसम जुज़वी अबर आलूद रहने की तवक्को। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में मतला जुज़वी अबर आलूद, आज बादल बरसने का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ मकामात पर आज बारिश मुतवक्किल। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए V42 न्यूज़।